श्री कृष्ण कहते हैं पत्थर में एक ही कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी खूबी भी है कि वो कभी बदलता भी नहीं है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से भी मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। दुनिया में हजार होंगे जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देंगे, तुम अर्जुन सा समर्पण को दिखाओ, मित्र के रूप में भगवान ही मिलेंगे। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त कभी भी बर्बाद मत कीजिए। कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता देखकर उन्हें चिंता होने लगती है। बात बहुत छोटी सी है पर बहुत गहरी है कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना सकते हैं। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। हमेशा वो कीजिए जो सही है, वो मत कीजिए जो आसान है और आम है। जिंदगी में कुछ ऐसा भी है जिसको देखने के लिए आंखों की ही नहीं बल्कि एहसास की भी जरूरत होती है। कोई मुश्किल वक्त में आपके सामने झुका हो तो उसे झुका हुआ ही समझना, गिरा हुआ नहीं। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो ईश्वर का शुक्र अदा किया करो कि उसने उस जरूरतमंद इंसान की मदद के लिए तुम्हें जरिया बनाया है। किसी की मदद करते वक्त उसकी आंखों में ना देखना, क्योंकि हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे अंदर गुरूर का बीज बो दे। तुम अच्छा करो और जमाना तुम्हें बुरा समझे, ये बेहतर है बजाय इसके कि तुम बुरा करो और जमाना तुम्हें अच्छा समझे। अपने अंदर की गंदगी को दूसरों के अंदर तलाश करने को ही शक कहा जाता है, और शक सभी रिश्तों को खा जाता है, उन्हें खोखला कर जाता है। हर रिश्ते की कदर कीजिए, खूब कीजिए, एक एक करके सबने चले जाना है, पीछे बस यादें रह जानी है, सिर्फ और सिर्फ यादें। कोशिश करो कि बेशक सब कुछ टूट जाए पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज्यादा आपका किया हो। दिल दुखाने पर भी जो इंसान आपसे शिकायत भी ना करे, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। दिल के सच्चे लोग रूठ जाए तो उन्हें मना लिया करो, और मतलबी लोग छोड़ जाए तो भगवान का शुक्र अदा किया करो। मशीनों में जंग लग जाए तो पुर्जे शोर मचाते हैं, अकल में जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। और झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकत में रिश्तों में गर्दन झुका देने से भला कैसा हर्ज। रूठिए और बातें बंद मत कीजिए, क्योंकि बातों से अक्सर उलझने सुलझ जाती है। जब गुम होते हैं शब्द, बंद होती है जुबान, ऐसे ही वक्त में संबंध की डोर और उलझ जाती है। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। जीवन में कई बार हम क्रोध में अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमें अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में अपनी सीमा जरूर याद रखिए, चाहे वो गुस्से की हो या प्यार की। और ये भी याद रखिए कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए। इसे कभी भी उल्टा प्रयोग मत कीजिए। ये दुनिया निराली है, जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, जिनके पास खाने को है उन्हें भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन रहना सबसे बेहतर होता है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर होता है। खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास सबसे बेहतर होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था।
संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। शीशा टूटे और बिखर जाए तो अच्छा है, क्योंकि दरारें ना तो जीने देती है और ना ही मरने। राजनीति में रिश्ते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में राजनीति हो ये बहुत बुरी बात है। जिंदगी में दो तरह के लोग जिंदगी को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देते हैं, दूसरे वो जो धोखा देते हैं। बहुत तकलीफ होती है उस वक्त जब आप किसी पर अंधे की तरह भरोसा करते हो और वो आपको यकीन करा देता है कि आप वाकई अंधे हैं। घर के अंदर जी भर के रो लेना पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हो वो आपको लूट लेंगे। बड़े मतलबी निकलते हैं वो लोग जिन पर हम बेइंतहा बिना मतलब बिना शर्त अपना सब कुछ लौटा देते हैं। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा जरूर देती है। दोस्त हमदर्द होना चाहिए, सरदर्द बनने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। कि बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। भरोसा नहीं, क्या तुम्हें मुझ पर ये बोलकर ना जाने कितने लोग मासूमों को धोखा दे जाते हैं। कुछ बातें होती है जो समझ नहीं आती जब तक वो खुद पर ना गुजरे। गलत रहकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल काम नहीं जितना सही रहकर खुद को सही साबित करना है। ये दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो प्यार हो, सुकून हो, इज्जत हो या फिर धोखा। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जाती है और खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब सिखा जाती है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। बड़ी ही अजीब बात है, बड़ी सख्त ये जिंदगी बड़ी ही अजीब है, बड़ी सख्त मिजाज है। ये हमें दुख देती है ताकि हम सुख को समझ पाए, ये जुदाई देती है कि हम किसी के होने का सुख समझ पाए, ये छीनती है हर चीज के होने का मूल्य समझ पाए। तो जाने क्या क्या कैसे कैसे कुछ न कुछ सिखाती ही रहती है ये जिंदगी। सबक सीखने के लिए तैयार रहना ही जीवन है। जब भी मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलती पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले होते हैं। आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी भावनों से नहीं भावनाओं से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्चारण से श्रेष्ठ बनता है। जिंदगी की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह है, यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वो हरी हो जाती है। इसलिए प्रयास करते रहिए, धैर्य अवश्य रखिए। जीवन में जो भी मिले उसे पचाना, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुष्टि है, दुख ना पचे तो निराशा बढ़ती है और सुख ना पचे तो अहंकार बढ़ जाता है। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का मौका दिया है। मुस्कुराते रहो। दुनिया में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगे। कामयाब लोग खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग कामयाब जरूर होते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।